हेलो एवरीवन। यार आप लोगों ने कभी सोचा है जो इंटरनेट है इसको कौन चला रहा है? पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? शायद आप लोग सोचोगे कि ये जो कुछ कंपनीज़ हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, शायद ये कंपनीज इसको कंट्रोल कर रही हैं, यही कंपनीज इसको चला रही हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज एयरटेल या फिर जियो की कंपनीज बंद हो जाए तो कोई दूसरी कंपनी आएगी और फिर से आपको इंटरनेट अवेलेबल करा देगी। अगर ये कंपनी ही अवेलेबल करा रही होती तो इनके साथ साथ नेट भी ख़त्म हो जाता, बंद हो जाता। बट दोस्तों फिर आप सोचोगे कि इसको तो शायद गवर्नमेंट कंट्रोल करती होगी, गवर्नमेंट चलाती होगी। दोस्तों ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट हद से हद 2-3 पोस्ट को हटा सकती है या फिर कुछ 1-2 वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है, इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिर आप सोचोगे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ये कुछ वेबसाइट हैं, यानी ये कुछ ब्राउज़र्स हैं, ये कुछ फ़ीचर्स हैं जिनके पास में काफ़ी डेटा होता है, शायद ये इंटरनेट को कंट्रोल करती हो। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है। अगर आप चाहो तो कोई वेबसाइट बना सकते हो और वेबसाइट बना के आपको इंटरनेट पे जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि जो इंटरनेट पे आपने जगह ली, आपको जो जगह दी है वो किसने दी है? उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इसलिए क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ अदर कंट्रीज़ की, चाइना हुआ या फिर कुछ अदर कंट्रीज़ हुई, तो वहाँ पे कुछ कम्प्लीटली और कुछ परमानेंटली ब्लॉक्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक की बात करूँ तो चाइना के अंदर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब परमानेंटली ब्लॉक्ड हैं। यानी वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो सिटीजन हैं उनका एकदम से ब्रेन वॉश करके रखा जाए, यानी उनको कोई चीज़ें मिले ही ना ऐसी। अगर वहाँ पे जाके आप चलाओगे इन चीज़ों को तो वो चीज़ नहीं चलने वाली हैं, यानी वहाँ पे परमानेंटली ब्लॉक्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लेते हैं, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इंटरनेट है क्या, कौन इसको चलाता है, और ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, इसको कंट्रोल कौन करता है। तो दोस्तों आप एक URL देख सकते हो जिसमें www.facebook.com लिखा है। ये फेसबुक जो है ना, इसको कहते हैं डोमेन नेम। और दोस्तों जब आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको डोमेन नेम परचेस करना पड़ता है। तो डोमेन नेम को बेचने का काम करती हैं बहुत सारी वेबसाइट। तो उनमें कुछ वेबसाइट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे GoDaddy या फिर शॉपिफाई जैसी कुछ वेबसाइट हैं जो आपको डोमेन नेम बेचती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है, ये जो GoDaddy और शॉपिफाई जैसी वेबसाइट हैं, क्या ये इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं? ये इनके ऊपर भी कोई नई अथॉरिटी है या फिर ये इंटरनेट के बॉस बन गए हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बेचने का काम करती है। इनको भी कोई दूसरी अथॉरिटी है जो कंट्रोल करके रखती है, यानी एक टॉप लेवल की पावर है जिसको ICANN कहते हैं, यानी इंटरनेट कोऑपरेटिव फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लेस एंगल पर बेस है। जी हाँ दोस्तों, यही GoDaddy जैसी वेबसाइट को पावर देता है कि वो डोमेन नेम बेच सकती है। कौन सा डोमेन नेम हो सकता है वेबसाइट के लिए, कौन सा डोमेन नेम नहीं हो सकता है वेबसाइट के लिए। और दोस्तों ये एक टॉप लेवल की अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये एक टॉप लेवल की अथॉरिटी है। और दोस्तों यही टॉप लेवल नेम को बेचने का काम करती है, यानी टॉप लेवल डोमेन को बेचने का काम करती है। टॉप लेवल डोमेन नेम कौन से हैं? यानी जैसे .org, .in, .gov, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो टॉप लेवल अथॉरिटी में आते हैं, यानी इनको ICANN ही कंट्रोल करता है, यानी ICANN ही इनको वेबसाइट पे लगाता है अपने अकॉर्डिंग। यानी अगर मुझे कोई वेबसाइट खरीदनी है, जैसे अगर मैं बात करूँ लॉरेंस की, तो यहाँ पर अब ये टॉप लेवल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि लॉरेंस के पीछे .in होना चाहिए, .com होना चाहिए, .org होना चाहिए या .info होना चाहिए। तो दोस्तों एक टॉप लेवल की अथॉरिटी है। आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख सकते हो। ये यहाँ पर काफ़ी सारे जो टॉप लेवल डोमेन होती है उसको बेचती है। यानी यहीं पर अगर मैं बात करूँ, जो ख़रीदने वाली कंपनी होती है टॉप लेवल डोमेन को, उनको कहते हैं रजिस्ट्रार्स। जैसे आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करके देखोगे तो एक कंपनी है जिस अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कहते हैं, उसने .aa करके कुछ टॉप लेवल डोमेन ख़रीदा हुआ है। और भी बहुत सारी कंपनी से आप देख सकते हो किसने कौन सा जो टॉप लेवल डोमेन है उसको ख़रीद रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो ICANN है ये गॉड बन जाती है इस तरीके से, तो क्या इंटरनेट का गॉड है ये? तो दोस्तों ये चीज़ कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज़ जो इंटरनेट है वो एक डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क है, यानी वो एक नेट की तरह काम करता है, यानी जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन को जोड़ने का काम करता है, यानी आप उसको सर्वर भी कह सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं या फिर आपका डेटा सेंटर है, वो सभी एक वायर से कनेक्टेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अंडर वाटर केबल बिछी हुई है, यानी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में वायर बिछी हुई हैं जिनके थ्रू इंटरनेट पहुंच रहा है, यानी एक डिसेंट्रलाइजेशन को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये तो किसी वायर से कनेक्टेड ही नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन के लिए जो टावर होता है, एक्चुअली में आपका मोबाइल फ़ोन किसी वायर से नहीं जुड़ा होता।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जांपल लेके टावर की, तो जो आपका मोबाइल फ़ोन जो होता है और जहाँ से उसको टावर से नेटवर्क मिलता है, वो जो टावर है एक्चुअली में वो किसी नेटवर्क से जुड़ा होता है, यानी वो किसी वायर से जुड़ा होता है और आपका फ़ोन उस रेंज से जुड़ा होता है। यानी अगर आप उस टावर की रेंज में रहोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर नेटवर्क होंगे, और अगर आप उससे बाहर चले जाते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर से नेटवर्क भी चले जाते हैं। यानी वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है वायर टावर को, वो वायर ही कर रही है, यानी वो वायर ही कनेक्ट हो रही है जिसके थ्रू आपका मोबाइल फ़ोन भी उससे कनेक्टेड है। काफ़ी बड़ी वायर है जो मुंबई तक आई है, और मुंबई से इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग घरों तक जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, उनको इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे वायर्स बिछाई हैं और आपके अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग घर में उस वायर को पहुँचाया है। यानी वो कंपनीज़ कौन हैं? वो कंपनी जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं। यानी इन्हीं कंपनीज़ को ISP कहते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी यही क्या है, यही वो कंपनीज़ है जो ज़मीन पर एक लंबी वायर बिछा के इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज़ में इन वायर से इस नेटवर्क को जोड़ा है इन्होंने। यानी इनके पास भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर है। उतनी ज़्यादा पावर तो नहीं है कि ये हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सके, बट इनके पास कुछ काफ़ी पावर होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर गवर्नमेंट चाहे किसी वेबसाइट को ब्लॉक कराना चाहती है तो अपना रीज़न दे करके इनसे ब्लॉक करा सकती है उस चीज़ को। बट दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर ब्लॉकेज की, तो ब्लॉकेज को बड़ी इजीली VPN से या फिर आपके अपने मोबाइल फ़ोन से ओवरथ्रू किया जा सकता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं होता उतना, यानी इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे IP एड्रेस की। ये IP एड्रेस क्या होता है? यानी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका एक नंबर होता है, यानी आपको जो सिम कार्ड है उसका एक नंबर होता है। आप जिस पर्सन के पास उसको मिलाना चाहते हो और मिला देते हो, फिर आपकी बात होने लगती है यानी दूसरे पर्सन से। तो दोस्तों इसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक अपना IP एड्रेस होता है, एक अपना नंबर होता है। यानी अगर आप उसे किसी ब्राउज़र पे जाके उसको सर्च करोगे, उसको खोलोगे, तो वो पूरी वेबसाइट आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों आप यहाँ पर बोलोगे कि यार हमने तो IP एड्रेस सर्च ही नहीं किया, हमने तो डोमेन नेम सर्च किया है, यानी जैसे फेसबुक लिख दिया, यूट्यूब लिख दिया, गूगल लिख दिया, हमने तो कुछ ऐसे सर्च किया है, हमने तो IP एड्रेस लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डोमेन नेम होता है वो IP एड्रेस से कनेक्टेड होता है, और जो IP एड्रेस और डोमेन नेम को कनेक्टेड करने का काम करती है उसको DNS कहते हैं, यानी डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। दोस्तों यही वो चीज़ होती है DNS, यानी जब कोई कंपनीज़ आपकी वेबसाइट को ब्लॉक करती है, यानी जब कोई कंपनीज़ गवर्नमेंट के कहने पे किसी वेबसाइट को ब्लॉक करती है, तो एक्चुअली में वो DNS से उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर देती है। यानी अब यहाँ पे क्या करोगे, आप डोमेन नेम सर्च तो करोगे ब्राउज़र के ऊपर, बट DNS ने IP से कनेक्शन कट दिया। तो यानी इस तरीके से आप इसको समझ सकते। अगर आपको DNS यूज़ कर रहा है किसी वेबसाइट से, तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आप लोग PDNS यूज़ कर सकते हो, यानी पब्लिक डोमेन नेम सर्वर यूज़ कर सकते हो। जैसे गूगल का भी एक अपना सर्वर होता है, 8.8.8.8. ये इसका गूगल का अपना सर्वर होता है, यानी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर की सेटिंग में जाके अपने जो DNS है उसको चेंज कर सकते हो। ये इजीली हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन से भी और आपके कंप्यूटर से भी, यानी आपकी ब्लॉकेज सिस्टम जो है वो यहाँ से हट जाएगी। तो दोस्तों वापस से आते हैं अपने इसी क्वेश्चन पे कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है। दोस्तों अगर कंट्रोल की बात करें तो एक डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क है। अगर कहने की बात करें तो ये किसी का भी नहीं है और हम सब का भी है। तो दोस्तों ये ऐसा एक डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क सिस्टम है। अपना स्पेस लेना चाहते हैं, अपनी एक कोई वेबसाइट बनाकर अपना स्पेस ले सकते हो। डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। डोमेन नेम खरीदने के लिए मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई हैं। फिर उसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग जो नेटवर्क होगा वो खरीदना पड़ेगा, प्रोसेसिंग सर्वर खरीदना पड़ेगा। अब आप बोलोगे जो हमारे पास में है वो भी तो एक सर्वर है, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर। तो दोस्तों इनका जो प्रोसेस होता है उतना नहीं होता है, यानी जो वेबसाइट के लिए जो सर्वर की नीड होती है वो 24/7 चाहिए होता है। मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर उतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जनरली कुछ डेटा सेंटर्स के लिए कुछ कंपनीज़ ने बड़ी बड़ी सर्वर्स स्टोरेज बनाया हुआ है। आप उनसे जगह खरीद सकते हो या फिर और अपनी वेबसाइट को एक स्टोरेज स्पेस दे सकते हो। दोस्तों ये वेबसाइट आपके लिए इस तरीके से काम कर सकता है जिस तरीके से आपके घर में रखा कोई पेन ड्राइव या फिर कोई हार्ड डिस्क होता है। यानी आपने जब चाहा अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से लैपटॉप के अंदर लगाया या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर लगाया और देख लिया। तो उसी तरीके से दोस्तों आपकी जो वेबसाइट होगी उसको पूरी दुनिया में कोई एक्सेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको ही एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। यानी आप लोग अपने वेबसाइट के लिए डेटा सर्वर खरीदोगे, उसके बाद में अपनी जो डोमेन नेम होगा उसको IP एड्रेस से लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको पब्लिक करना पड़ेगा ताकि वो दूसरों के लिए भी इजीली अवेलेबल हो सके और आपके लिए भी काम कर सके। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए तो उसको आप अपने हार्ड डिस्क की तरह यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। Hume.me एक वेबसाइट है, एक ऐप है जिस पर जाकर आप अपना
अपनी वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर आपको 30 डेज़ का एक फ्री ट्रायल भी मिलता है, तो आप ये सब देख सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सपोर्ट करना, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।